हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने डिस्कस किया था एनडीए का मैथ्स का पेपर जो 6 सितंबर को ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसमें हम लोग 30 to 31 क्वेश्चन तक के पहुंच गए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वहाँ पे मैंने रॉन्गली अटेम्प्ट कर दिया था। उसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये पता करना था कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर, ये कंडीशन तो सिर्फ यही होगी जब अल्फा बीटा अगर 0 होगा और अल्फा बीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से दो कंडीशंस आ सकती है, अल्फा अगर 0 और बीटा 1, या फिर अल्फा 0 और बीटा 0। ये कंडीशन यहाँ से आपको अल्फा 1 और बीटा 1, या फिर ऐसी बहुत सारी कंडीशंस ले सकते हैं, जैसे 2 लिया बीटा 1/2 लिया, और ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हम लोग ले सकते हैं। तो अब इसको सेटिस्फाइड करना है। इसको सेटिस्फाइड करेंगे 0 और 1, 0 प्लस 1 1, ये सेटिस्फाइड करता है। 0 0 0 0 ये भी सेटिस्फाइड करता है। 1 1 1 प्लस 1 2 ये भी सेटिस्फाइड करता है। फिर इसके बाद जितने भी ऐसे कंडीशंस लेंगे वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा 0 लिया और बीटा इक्वल टू 2 लिया, तो फिर ये 2 हो जाएगा लेकिन ये 4 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो इस प्रकार से सिर्फ ये सेटिस्फाइड करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा और ये सेटिस्फाइड करेगा। तो ओवरऑल आपके 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, और अटेम्प्ट किया भी होगा तो बहुत लोग इसके 2 आंसर्स में आएंगे। आई होप दैट ये आंसर क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर 3 है। ठीक है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये है 1 माइनस i√3 और ये 1 प्लस i√3। इसके आर्गूमेंट की बात किया है, तो इसका आर्गूमेंट आएगा 240। आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका लेट tan 3a अपॉन tan a इक्वल टू k है। तो फाइंड tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, tan 3a का फार्मूला लगा दो। अगर आपने tan 3a का फार्मूला ठीक से लगा दिया, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फार्मूला लगा दिया, और इसके डिवाइडेड में tan a है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई tan a मतलब ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू k करेंगे तो आपको ये बन जाएगा 3 माइनस आपका tan स्क्वायर a, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, दैट इज इक्वल टू k। और अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको tan स्क्वायर a की वैल्यू मिल जाएगी, और tan स्क्वायर a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3k माइनस 1। ये हो गया। ठीक है, ये आंसर आएगा k माइनस 3k माइनस 1। और इसी के बेस पे फिर दूसरा क्वेश्चन भी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको चेकआउट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसमें आपने बोला है कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a k कैन नॉट लाई बिटवीन। तो k का अपना tan a का वैल्यू तो हमको सबको मालूम है, ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो tan स्क्वायर a का वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। tan स्क्वायर a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। tan स्क्वायर a क्या है, k माइनस 3 है, 3k माइनस 1 है। करेक्ट है, 3k माइनस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इनिक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये 1/3 और 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। 3 से ज़्यादा रखें तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये वाले वैल्यूज़ वो नहीं ले रहा है, मतलब 1/3 और 3 के बीच की वैल्यूज़ वो k नहीं लेगा। तो ये उसी का बेस्ट क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको बना सकते थे। अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट मेथड सॉल्विंग करने का इनइक्वालिटी मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। एसओटी का क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया हुआ है,
कि एक ट्रैपेजियम है और ट्रैपेजियम ऐसा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी सी परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ पी दी हुई है और ये लेंथ क्यू दी हुई है। चलिए अब यहाँ से पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला वाला चीज़ दिया हुआ है ए डी साइन थीटा इक्वल टू ए बी साइन अल्फा। तो आप इसको चेक करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में साइन रूल लगा दीजिए। साइन रूल कैसे आ जाएगा, थीटा के अपोजिट, यानी नीचे में साइन थीटा होगा तो इसके अपोजिट जो साइड है वो ए बी है, हाँ, अल्फा के अपोजिट मतलब साइन अल्फा होगा तो इसके अपोजिट में ए डी है। तो अगर आप देखें ए बी साइन अल्फा इक्वल टू ए डी, तो ये करेक्ट है। इसमें दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा दिया हुआ है बी डी साइन थीटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बी डी साइन थीटा ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा की बात की है। फिर से वापस से हमको साइन रूल ही लगाना है। अगर इस एंगल की बात करूँगा तो ये एंगल 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाता है, करेक्ट है। तो अब इसमें आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया। और इसके सामने में जो है साइड है वो बी डी है, साइन थीटा वाला लेते तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा लिया हुआ है तो साइन थीटा के अपोजिट में ए बी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बी डी अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस करेंगे तो साइन में ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोई इशू नहीं है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और अब आप देख लीजिए बी डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा, मतलब ये भी करेक्ट है, मतलब 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी क्या होगा, ए बी के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ए बी अगर निकालना तो यहीं से आ जाइए, ए बी यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा बी डी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। इसको एलाबोरेट कर लीजिए, बी डी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा और ये साइन अल्फा, ठीक है। अब आते हैं, पहली बात तो बी डी की बात करेंगे तो बी डी आपका बी डी स्क्वायर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमने अभी यूज़ किया है जो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया पी, हाँ, स्क्वायर रूट में आएगा, अभी बी डी है सिंपली, ये बी डी स्क्वायर। अब आते हैं ये साइन थीटा और कॉस अल्फा, ये साइन थीटा और कॉस अल्फा अपन कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शंस में जो दिया हुआ है ना उसमें अल्फा नहीं है, थीटा है। ऑप्शंस में जो दिए वो सिर्फ थीटा ही है, अल्फा नहीं है। तो अल्फा को रिप्लेस करो, यहाँ से अल्फा को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो साइन अल्फा रिप्लेस हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा रिप्लेस हो जाएगा। तो साइन अल्फा कैसे आएगा, यहाँ से ले लो, साइन अल्फा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा अगर आपको रिप्लेस करना है तो बी डी के टर्म्स में हम अल्फा ले सकते हैं। चलिए इसको मैंने अल्फा ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने थीटा ले लिया, क्योंकि अब पैरेलल है तो वो भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप साइन अल्फा निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा और ये अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो अब अल्फा निकालते, साइन अल्फा क्या आएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट में कौन है, अल्फा के पी है, ठीक है, और हाइपोटेनियस में कौन है, बी डी, ये हो गया बी डी। और कॉस अल्फा आते एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट में कौन है, क्यू है, और हाइपोटेनियस में कौन है, बी डी है। बस हो गया, आप रिप्लेस कर दीजिए। तो कॉस अल्फा रिप्लेस हो गया किससे, क्यू बी डी, ठीक है, और साइन अल्फा रिप्लेस हो गया किससे, पी बी डी। तो ये बी डी ऊपर चल जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी स्क्वायर क्या होगा आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन में ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया होगा। एसओटी का क्वेश्चन है और दूसरे कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी है, साइन रूल लगाना है, कॉस का रूल लगाना है। तो ये क्वेश्चंस में कई लोगों को प्रॉब्लम किया होगा। और ये आसान सा क्वेश्चन आते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कॉस 17 माइनस साइन 17
अपॉन कॉस 17 प्लस साइन 17, ये हो गया। ठीक, तो ये सिंपली टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस 17 डिग्री में हो जाता है। 10 आप 45 में से 17 घटा दीजिए, 45 17 ये 8 हो जाएगा और 28, तो 28 आ जाएगा यहाँ पर। और ये tan थीटा है, tan थीटा होने से थीटा इज इक्वल टू 28। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स ने इसको स्कोर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पे आते हैं। 39 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन में ए एंड बी आर टू पॉजिटिव एंगल सच दैट cos 2b इज इक्वल टू, अच्छा cos 2b इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर ए है और 3 sin 2a इक्वल टू 2 sin 2b है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप किया फाइंड आउट करना है a प्लस 2b की, तो ट्रिकी क्वेश्चन है ये भी। अब आप एक काम करो, ये चूंकि आपने इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 2 sin 2b डिवाइडेड बाई cos 2b ये कर दो। 2 sin 2b मतलब 3 sin 2a डिवाइडेड बाई 3 sin स्क्वायर a, ये कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा 2 tan 2b, 2 tan 2b, ठीक है क्या, 3 3 कट गया और यहाँ पे वापस से 2 sin a cos a होता है, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर a, तो ये 2 2 भी कट गया, sin a भी कट गया, यहाँ आ जाएगा आपका cot a, करेक्ट है। तो tan 2b इक्वल टू cot a को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस a, करेक्ट है। तो यहाँ से मिल गया 2b इक्वल टू 90 माइनस a, तो a प्लस 2b की वैल्यू 90 डिग्री है। यह क्वेश्चन अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो मैं नहीं ऐसा सकता, आंसर इसका 5/2 होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब x, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x, इसकी वैल्यू निकालें। तो इसकी वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आ जाएगी। आप sin 3x का फार्मूला लगा दीजिए और cos 3x का फार्मूला लगा दीजिए, आपको कोई इश्यू नहीं है। अगर आप sin 3x का फार्मूला नहीं जानते, cos 3x का फार्मूला नहीं जानते तो आपको इश्यू जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये। cos x का ग्राफ तो ये होता है, ये cos x का ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू cos x, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मतलब इसकी रेंज यहाँ तक है। अब इसमें आपने 2 ऐड किया है, मतलब इसको 2 यूनिट्स आगे खींच देंगे, तो 1 से 2 गया तो ये 3, यहाँ पे भी तो 2 ऐड होगा, तो यहाँ पे 2 ऐड होगा तो ये 1 तक यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 1 से लेके 3 तक की, 1 से लेके 3 तक की इसकी रेंज होगी, जो ऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ऑर्डिनेट मतलब वो y की बात कर रहा है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 cos 10। अब ये भी लेंदी क्वेश्चन है, इसको बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अब आपको जब आप क्लासरूम में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो मैं खास करके अपने स्टूडेंट्स को इनके वैल्यूज को रिमेंबर करने बोलता है, ये बेसिक होते हैं इसकी, जैसे एक साइन वाला भी है और ये कॉस वाला भी है। तो डियर स्टूडेंट, cos 10 इंटू cos 20 और इंटू cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, इसकी वैल्यू हमारे पास में दी रहती है, ये रहती है 1/8, इसकी वैल्यू 1/8, ये हमको रिमेंबर रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो cos 20 और cos 40 की वैल्यू लिख दीजिए, cos 40 और ये cos 80 आ जाएगा, मतलब 8 इंटू cos 10 अपॉन 8 cos 80, ये लिख सकते हैं अपन। 8 कैंसिल हो गया, cos 80 और ये cos 10 है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको sin 80 लिख सकते हैं, sin 80 cos 80, तो ये tan 80 हो सकता है। अगर tan 80 नहीं है तो cot 10 हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है cot 10, tan 80 नहीं दिया है, तो आंसर आ गया cot 10। तो ये बहुत लंबा हो सकता है, अगर आपने ये रिजल्ट्स को याद करके इसको अप्लाई नहीं किया है तो आप इस प्रॉब्लम्स को वैसे सॉल्व करेंगे जैसे क्लासरूम में सॉल्व करते, कई लोग इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। cos 48 माइनस cos 12 डिग्री, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको तो पहले क्या करना पड़ेगा, cos x माइनस cos y का फार्मूला लगाना पड़ेगा, cos x माइनस cos y, ये हो जाएगा 2 sin, करेक्ट है,
2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस के साथ में और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -2 साइन एक्स प्लस वाई 48 to 50 60 मतलब 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू साइन एक्स माइनस वाई 48 में से 12 गया तो 48 में से 12 गया तो कितना बचा 36 ओके 36 को 2 से डिवाइड किया तो कितना 18 डिग्री तो ये तो माइनस हो जाएगा ये साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू भी मालूम होना चाहिए √5 माइनस 1/4 और माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस √5/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चन में भी आपको अटका दिया। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम है। अब साइन 18 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम है तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको ये क्वेश्चन, करेक्ट है। तो आपने साइन 18 डिग्री का हम बताते हैं कि हमेशा साइन 18 डिग्री हाँ साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री इनकी वैल्यूज को आपको रिमेंबर करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और इफ ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल right angle at E and if sin B equal to 1/3 then cosec C equal to 3। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1 जिसमें एंगल A 90 डिग्री पर है। ठीक है, एंड साइन ऑफ B इक्वल टू 1/3 साइन ऑफ B इक्वल टू 1/3 मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेनियस साइन ऑफ B मतलब ये 1 होगा और ये 3 होगा तो ये जो बन जाएगा आपका 2√2 बन जाएगा, करेक्ट है कि ओके 2√2 बन गया। और अब इसने बोला है कि कॉसेक सी ये होना चाहिए 3। अब ये करेक्ट है कि रॉन्ग है वो देखना है। तो कॉसेक सी क्या हो जाएगा कोसेक सी हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस कितना है 3 है और अपोजिट सी की बात कर रहा है 2√2 है 2√2 है, करेक्ट है कि नहीं। हाइपोटेनियस 3 है और सी के जो अपोजिट में है वो 2√2 है तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये एक चीज़ होगी। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि B cos B इक्वल टू C cos C तो B cos B इक्वल टू C cos C इसकी बात किया है। एंड इफ द ट्राइंगल ABC इज नॉट राइट एंगल देन ABC मस्ट बी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ABC ट्राइंगल तो है तो हम इसमें क्या करते हैं कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2AC हो जाएगा और ये C इंटू कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे B इक्वल टू C दिखाई देगा मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के दोनों में आपने जो बात की थी कि जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये आइसोसेलेस है मतलब 2 ओनली करेक्ट आएगा। ओके, अब इफ इन अ ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 2B एंड B इक्वल टू C देन इट मस्ट बी एन ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है। A इक्वल टू ट्वाइस B और ये B है, ठीक है। A इक्वल टू ट्वाइस B एंड B इक्वल टू C ये B है और ये C है। एसओडी का क्वेश्चन है B इक्वल टू C है मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल है तो ये भी एंगल B हो जाएगा मतलब 2B प्लस B मिल जाएगा आपको 180 डिग्री 4B हो जाएगा 180 डिग्री बाई 4 आ जाएगा मतलब 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABC सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल रहा है। ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा कोई भी इसका ये नहीं हो सकता एंगल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बोलता है कि ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल तो बिल्कुल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। देयर एग्जिस्ट एन ट्राइंगल ABC विथ A इज इक्वल टू 40 डिग्री B इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड यहाँ दिया हुआ है A इज इक्वल टू 40 डिग्री ओके B इज इक्वल टू 65 डिग्री ओके और A बाई C इक्वल टू साइन 40 इंटू कोसेक 15 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है सब। तो ट्राइंगल ABC बना लीजिए फिर से ABC AB और C ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली A अपॉन साइन A होगा, ठीक है। B अपॉन साइन होगा, C की बात करते हैं तो सीधा C अपॉन साइन C की बात करेंगे, ठीक है।
ओके, तो अब देखिए ए बाई सी आ गया, ए बाई सी साइन ए अपॉन साइन सी हो गया। साइन ए दिया हुआ है 40 डिग्री, ए दिया हुआ है 40 डिग्री मतलब साइन 40 डिग्री, और साइन सी की बात करेंगे तो आपको सी की बात करेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस 105 मतलब 75 डिग्री होगा। तो ये साइन 75 डिग्री, इसको मैं साइन 40 इंटू कोसेक 75 डिग्री लिख सकता हूँ, जबकि यहाँ दिया है कोसेक 15 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सो यहाँ पे नाइदर 1 नाइदर 2 करेक्ट नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।